हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अपने लीग में सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, इफ़ नॉट द नंबर वन कंपनी। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनियां होती है जो जैसे अपनी म्यूचुअल फंड होती है, इसी तरह एसेट मैनेजमेंट कंपनियां वो कंपनी होती है जो क्लाइंट से पैसा लेती है और डिफरेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करती है। राइट, वो स्टॉक में भी हो सकता है, इक्विटी मार्केट में भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, वो डेट में भी हो सकता है, और भी कोई प्रॉपर्टी के जो पूल्स होते हैं उसमें भी हो सकता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिफरेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस तरह की कंपनीज होती है जो इन्वेस्टर से पैसा लेती है, वो चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हो, उनसे पैसा लेती है। और ये डिफरेंट, ये नहीं कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही है। पॉसिबल है कि मेजॉरिटी ऑफ देयर फंड इज़ बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट, लेकिन उसके अलावा जो बॉन्ड मार्केट है और जो प्रॉपर्टी रियल इस्टेट मार्केट है और भी जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इन सब में है ना, ये अपना जो इन्वेस्टर से जो पैसा लेती है इन सब को इन्वेस्टर्स के प्रायोरिटी, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करती है। क्योंकि ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको पता रहता है कि करंटली जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो ग्लोबली चल रही है इस हिसाब से पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू जज ऑल दिस थिंग्स। तो इन्वेस्टर्स आर मच मोर कंफर्टेबल डूइंग देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू एएमसी। तो रिसेंटली जो देखा गया है, एएमसी जो कंपनीज है काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी हैं। पिछले 1-2 साल से थोड़ी सी डाउन हुई है, स्पेशली ये जो यूक्रेन और रशिया के सिनेरियो की वजह से कुछ हद तक उनकी ग्रोथ में रुकावट आई है, लेकिन आई बिलीव इट्स ए टेम्प्ररी थिंग। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में स्पेशली, क्योंकि आज के डेट पे अराउंड 4% ऑफ पीपल, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट। और अब करेंटली ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, रियल इस्टेट की भी ग्रोथ उस तरह से नहीं है जैसे पहले हो रही थी। और बैंक का आप लोग देख रहे हैं जो सेविंग अकाउंट है अराउंड 3-4%, एफडी अराउंड 6%। तो द ओनली मेजर ऑप्शन दैट द इन्वेस्टर इज लेफ्ट विथ टू सीक ग्रोथ ऑन हिज capital saving is to do some sort of investment in equity market and to some extent into real estate as well. तो AMC जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उनका यही काम होता है, सिचुएशन को देख के इन्वेस्टर्स के पैसे डिफरेंट पूल ऑफ जो जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्शन है, वेदर इट इज़ इक्विटी मार्केट, रियल इस्टेट, डेट मार्केट, सारे जगह वो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक एएमसी कंपनी है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। HDFC की ही एक सब्सिडरी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और काफ़ी पुरानी नहीं है, रिसेंटली ही खुली है। मैं आपको बताऊँगा अराउंड 6-7 साल पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विल गेट इनटू द डिटेल्स एज वेल। और उसका डिटेल्स देखते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसने दी है हिस्टोरिकली, दो रिसेंटली इट हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो इस कंपनी की हम लोग पूरा इन डेप्थ, जैसे हम लोग करते हैं अपने चैनल में, कोई भी एक कंपनी पिक करते हैं और उसकी सारी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, हर फ्रंट पे, हर बेंचमार्क पे उसको कंपेयर करके देखते हैं। फिर आप डिसाइड करें, उस बेसिस पे हमारी जो एनालिसिस है उसको भी स्टडी करें, अपने तरफ से भी करें, उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लेना है कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और अदरवाइज। तो चले देखते हैं इस कंपनी की डिटेल। जैसे अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये भी आज एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 42,000 इसकी मार्केट कैप है, 42,000 इज़ द मार्केट कैप। करेंटली जो इसकी करंट प्राइस है इट इज़ 1994, काफ़ी गिरा है। और इसकी 52 वीक हाई लो देखे तो 3365 52 वीक हाई था और 1976 52 वीक लो था। उस हिसाब से देखें तो करेंटली ये ऑलमोस्ट इट इज़ 40% डाउन है अपने पीक से। राइट, तो अच्छी खासी करेक्शन आई है रिसेंटली, स्पेशली 2020 कोविड के बाद इन कंपनियों में काफ़ी तेज़ी देखी गई थी। द स्टॉक प्राइस हैड गॉन स्काई रॉकेटिंग, कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन थोड़ी सी ओवर हाइप थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एक्चुअली, लेकिन अब थोड़ी रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे आई है। तो ये 40% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। और इसका जो अगर आप ROE और ROCE देखें तो ROCE ऑलमोस्ट 36 है और ROE इज़ ऑलमोस्ट 27%, जो काफ़ी बेहतरीन है। अब इस कंपनी की पीई की बात कर रहे हैं, इसकी पीई हिस्टोरिकली 50 तक गई है, लेकिन करंटली क्योंकि इट इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 40%, इसकी पीई अभी 30 है।
और इंडस्ट्री की पी ऑलमोस्ट 25.6 है। तो अभी भी हल्का सा प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये अपने सेक्टर की लीडर है और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और इस रेट पे एक्यूमुलेट करना बनता है मेरे हिसाब से। डेट ज़ीरो है, कोई डेट नहीं है और HDFC का सब्सिडरी है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये हम लोगों ने इसका इनिशियल डेटा देख लिया, जो बेसिक डेटा है ये देख लिया है। अब हम इसकी जो फंडामेंटल स्टडी है ये भी कर लेते हैं, पिछले 2 क्वार्टर का रिजल्ट एनालाइज करते हैं, उसके बाद जितने भी लॉन्ग टर्म है 1, 2, 5, 9 साल उसकी भी डेटा, जैसे हम लोग अपने हर वीडियोज़ में करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो अब इसके स्क्रीन पे जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है पिछले 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट कंपैरिजन है वर्सेस सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो लेटेस्ट क्वार्टर 4th क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। सेल्स जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है जो करंट क्वार्टर पे 3% से ग्रो हुआ है 4th क्वार्टर वर्सेस सेम पीरियड लास्ट ईयर, और प्रीवियस क्वार्टर इट हैड ग्रोन बाय 14%, राइट। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है जो पिछले 2 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। वहीं प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में 9% से बढ़ा है, प्रीवियस क्वार्टर में -3% था। प्रीवियस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट गिरा था, 3% से माइनस ग्रोथ थी, जिसके वजह से द स्टॉक हैड टेकन लॉट ऑफ हिटिंग एज वेल। काफ़ी स्टॉक प्राइस जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा ऑलमोस्ट 40% डाउन है फ्रॉम द पीक। तो ये रिसेंट डेटा हो गया, इमीडिएट जो रिजल्ट्स आए हैं 4th क्वार्टर और उसके पहले का 3rd क्वार्टर, उसका डेटा आपने देख लिया है। अब इसका हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ आप कंपनी का सेल्स देखें पिछले 9 साल, जैसे मैंने कहा कंपनी नया है तो इसका 9 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का देखें डेटा तो सेल्स हैज़ कॉम्पाउंडेड बाई 6%, मतलब ईयर ऑन ईयर हर साल लगभग 6% से इसकी सेल ग्रोथ हुई है। और पिछले 3 साल का देखें तो ग्रोथ कोई खास नहीं है, सिर्फ 1% से ग्रो हुआ है एनुअल ग्रोथ। और जो रिसेंट ईयर का देखें तो -4% है, डी ग्रोथ हुआ है सेल्स। जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है 4% कम ग्रो हुआ है। वहीं प्रॉफिट देख ले, अगर 6 साल का कंपाउंडिंग देख ले तो 5 साल का हर साल अराउंड 20% से इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कैगर, मतलब ईयर ऑन ईयर द प्रॉफिट हैज़ ग्रोन बाय 20%। 3 साल का देख ले तो अगेन वेरी गुड ग्रोथ 14%, और पिछले साल का देख ले तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, 5% से प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट ही नया है, ये कंपनी ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग के पास अभी एज ऑफ नाउ द डेटा व्हाट इज़ अवेलेबल इज़ अप टू 5 years, और उससे पहले का डेटा नहीं है। तो रिलेटिवली नई इंडस्ट्री है, तो अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा करेगी गोइंग फॉरवर्ड भी तो काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, शेयर प्राइस पे भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसी हिसाब से ग्रोथ। तो सेल्स एंड प्रॉफिट का फिगर्स आप लोगों ने देख लिया, 5 साल का डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है। स्पेशली प्रॉफिट तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुई है, जैसे आपने देखा कि 5 साल का अगर कैगर देख रहे हैं तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20% से बढ़ा हुआ है। अब अगेन फ्री कैश फ्लो पे आ जाते हैं, प्रॉफिट से कितना कैश फ्लो में कन्वर्ट हुआ है। तो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर 5 साल का देख ले क्यूमुलेटिव डेटा, द कैगर ऑफ फ्री कैश फ्लो हैज़ बीन बाई 23%, मतलब हर साल ऑन एन एवरेज 23% से आपका कैश फ्लो ग्रो किया है। और अगर वो 3 साल का देख ले तो 12% से ग्रो किया है, और 1 साल लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर की बात करें तो फ्री कैश फ्लो ऑलमोस्ट 16% से ग्रो किया हुआ है। तो फ्री कैश फ्लो का भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वेदर यू आर टेकिंग टाइम होराइजन ऑफ 5 year 3 year, और जो करंट ईयर की बात करें तो हर पैरामीटर हर टाइम फ्रेम पे फ्री कैश फ्लो की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अब अगला स्लाइड देख लेते हैं, थोड़ी ROCE और ROE और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ROCE इधर जो हम लोगों ने लिया है 3 साल का एवरेज लिया है मोटा मोटा, तो ROCE अगर 3 साल का एवरेज आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 36% है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 28% है। तो काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन है, अपने कैपिटल पे अच्छी खासी प्रॉफिट कंपनी बना रही है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 68% शेयर है, और FII के पास 10%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ऑलमोस्ट 9% और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 11%। प्रोमोटर्स की शेयर कंपैरेटिवली 5% गिरी है, इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद 2021 मार्च से 2022 का एक कंपैरिजन करें तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है इस कंपनी में 5% से गिरी हुई है।
अब यहाँ प्राइस का अगर देख लेते हैं, जो स्टॉक की प्राइस मूवमेंट है उसका एक समरी देख लेते हैं। अगर पिछले 5 साल का देखें तो कोई ग्रोथ रिजल्ट एक्चुअली फिगर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर पिछले 3 साल का आप देखें तो ऑलमोस्ट हर ईयर ऑन ईयर द कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग बाई 12% कैगर से हर साल बढ़ रहा है। और पिछले साल अगर आप देखें तो -26% डी ग्रोथ रहा है। और करंटली अभी स्टॉक प्राइस फिर से इट हैज स्टार्टेड टू पिक अप द मोमेंटम, 8% से ऊपर रहा है। तो ऑन एंड ऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो इसको हम लोग अब अगले स्लाइड में देख लेते हैं कि मोटा मोटा अगर कंपनी गोइंग फॉरवर्ड हिस्टोरिकल डेटा पे हम लोग जाए तो 12% से भी अगर ग्रो कर रही है स्टॉक प्राइस, तो आपका 1000 रुपये बन जाता है 5 साल में 1700, और 10 साल में ऑलमोस्ट 3000, 3 टाइम्स आपका 10 साल में बन जाता है। अगेन HDFC AMC इज़ द कंपनी विच वी आर डिस्कसिंग यू राइट नाउ। रिलेटिवली न्यू कंपनी है, परफॉर्मेंस ठीक रहा है, रिसेंटली परफॉर्मेंस गिरा है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड इस तरह की जो कंपनियां हैं अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ रहा है कि इन्वेस्टर्स जो जितने भी पब्लिक है उनको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, और इन्फ्लेशन की जो रेट है वो आपके बैंक के FD से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो बेसिकली आप पैसा बैंक में रख रहे हैं तो इन्फ्लेशन इज ईटिंग अप योर सेविंग एज वेल, परचेजिंग पावर कम हो रही है आपकी जितनी भी सेविंग है। सो द ओनली ऑप्शन इन्वेस्टर्स आर लेफ्ट विद इज टू इन्वेस्ट इधर इन शेयर मार्केट और रियल इस्टेट और कोई और तरह की जो लॉन्ग टर्म डेट होती है, या म्यूचुअल फंड है या बॉन्ड्स है, इस तरह की एवेन्यूज इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे अपार्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट के अलावा उनके पास जो बाकी ऑप्शन है उस तरह इन्वेस्टर्स को जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो इस तरह की कंपनी जो है इनकी परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड मेरे ओपिनियन में अच्छी होनी चाहिए। और इवन जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल का, वहाँ भी आपने ठीक ठाक ग्रोथ देखा है। तो लुक्स गुड, फिगर्स लुक्स गुड, और आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, इसको परखें, अपने तरफ से भी एनालिसिस करें डिटेल इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो HDFC AMC कंपनी का नाम था दोस्तों। और अगर आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कमेंट डालें कमेंट बॉक्स में, कोई ओपिनियन है वो भी शेयर करें हमसे, और स्टे इन्वेस्टेड, अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखें जहाँ भी आप कर रहे हैं, क्योंकि यू नीड टू डू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा बैंक में जो है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। और इस पे भी एक अलग डिटेल एक एनालिसिस मैं लाऊंगा गोइंग फॉरवर्ड, कि डिफरेंट पूल्स ऑफ जितने भी एरियाज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। और आज के लिए दोस्तों ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी साइनिंग ऑफ नाउ, बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।